हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हडिया एजुकेशन। वीडियो के इस सेशन में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ पर, जो एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी, नोबेल प्राइज़ में क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और साथ ही नोबेल प्राइज़ पहली बार कब दिया गया। भारत में अभी तक कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि इससे जुड़ी हुई सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं कि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कैसे हुई थी। अल्फ्रेड नामक एक व्यक्ति थे जो एक स्वीट केमिस्ट्री इंजीनियर और उद्योगपति थे, जो डायमंड के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1883 को स्टॉकहोम के स्वीडन में हुई थी। 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि अधिकांश संपत्ति उन लोगों को प्रतिवर्ष दिया जाए जो बीते मानव जाति के लिए सबसे अधिक लाभ पहुंचाया होगा। उन्होंने इसे 5 क्षेत्रों में देने की बात की थी। वह क्षेत्र की बात करें तो पहला भौतिक शास्त्र, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा चिकित्सक शास्त्र और चौथा साहित्य और पांचवा शांति क्षेत्रों में दिया जाता है। परंतु 1968 में इसमें एक पुरस्कार स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र को जोड़ दिया। अब कुल मिला के 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर नोबेल फाउंडेशन की बात करें तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 की ईस्वी में हुई थी। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम होती है, जिसका अध्यक्ष स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिलिंग के द्वारा तय किया जाता है तथा अन्य 4 सदस्य ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा तय किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार को स्वीडन के राजा के हाथों से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कार का वितरण पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसमें मिलने वाली राशि की बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली राशि 1901 के बाद कई बार बढ़ाई गई। उस वक्त प्राइज मनी 15,782 स्वीट कॉर्नर यानी लगभग 11 लाख रुपए थी। वर्तमान समय प्राप्तकर्ता को एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एक मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। मौद्रिक पुरस्कार में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन करोड़ स्विस क्रोन मिलते हैं। अगर डॉलर में बात करें तो करीब 9.86 मिलियन डॉलर प्राप्त होते हैं। वहीं अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो यह 8 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त होती है। इसमें मिलने वाला स्वर्ण पदक का व्यास 66 mm होता है, लेकिन वजन और मोटाई सोने की कीमत के अनुसार बदलती है। नोबेल पुरस्कार पदक 175 ग्राम का होता है और इसकी मोटाई 2.4 से 5.2 mm के बीच होती है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार नोबेल पुरस्कार विजेता बनते हैं। तो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता बनने के लिए पहले किसी योग्य नामांकन के द्वारा पुरस्कार के लिए नामांकित होना होता है। स्वयं नामांकन की अनुमति नहीं होती है। नोबेल शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी अन्य क्षेत्रों में नामांकन केवल निमंत्रण के द्वारा होता है। नामांकन किए गए व्यक्तियों को पुरस्कार देने वाली संस्था के द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होता है। नोबेल पुरस्कार एक बार में कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो आइए समझते हैं। शांति नोबेल पुरस्कार को छोड़कर कोई अन्य नोबेल पुरस्कार किसी एक पुरस्कार को 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। नोबेल पुरस्कार मरणों के उपरांत नहीं प्राप्त होता। यदि किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कर दिया गया है और उसे प्राप्त करने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए जानते हैं कि भारत में अभी तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं भारत के दूसरे व्यक्ति सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट जी को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के तीसरे व्यक्ति हरगोविंद खुराना जी को 1968 में चिकित्सक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के चौथे एकमात्र भारतीय महिला मदर टेरेसा जी को 1989 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के 5वें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के 6वें व्यक्ति अमरीश सेन जी को 1998 में
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के 7वें व्यक्ति वेंकटरमन राधाकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के 8वें व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के 9वें व्यक्ति अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कुल मिला के भारत में अभी तक 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह जानकारी आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।